बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी दीपालपुर थाना सिटी की हदूद से, जहाँ पर डकैती की बड़ी वारदात का वाकया पेश आया है। डकैत असलहा के जोर पर 10 अदद डिब्बा बैग मोबाइल ले उड़े। दीपालपुर की मशहूर दुकान पराचा मोबाइल सेंटर पर अफसोसनाक वाकया, जहां तहसीन पराचा की मोबाइल दुकान को डाकुओं ने निशाना बनाया। मुसल्लह डकैती में डाकुओं ने न सिर्फ दुकान के अंदर दाखिल हुए बल्कि दुकानदार को खौफजदा किया। फिर बड़ी चालबाजी से 10 अदद जदीद मोबाइल फोन जो कि भी नए होने की सूरत में डिब्बा पैक थे उठाकर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात के बाद इलाका में खौफो हिरास फैल गया, लोगों में बेचैनी फैल गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन अनासिर को कैफे किरदार तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ टीम्स तश्कील दे दी जाएंगी। गुजर खान से बताएं कि गुजर खान में दानियाल इकबाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी कचहरी के नजदीक मुखालफिन की फायरिंग से कत्ल होने वाले मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत राजा दानियाल इकबाल वल्द राजा मोहम्मद इकबाल महरूम ऑफ मस्सा कसवाल को हजारों लाखों सोगवार की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। राजा दानियाल इकबाल की नमाज जनाजा अंदरून और बिरोइन ममालिक से भी कसीर तादाद में अहबाब ने शिरकत की। बेशक तहसील गुजर खान का यह सबसे बड़ा जनाजा था। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशर साहब के फर्जंद खुरम परवेज राजा और दीगर पार्टी अहबाब की मस्सा कसवाल में सियासी समाजी शख्सियत ने राजा दानियाल इकबाल की नमाज जनाजा में शिरकत भी की। अब आपको बताते चले बुलेटिन में कुनरी से, जहाँ पर कुनरी शहर के मजाफाती इलाकों में गर्म कपड़े तकसीम किए गए। मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान के शोबा वेलफेयर कुनरी रीजन के मजाफाती इलाकों में गर्म कपड़ों की तकसीम। शोबा वेलफेयर हेड कुनरी रीजन अरशद सिद्दीक और मेंबरान ने 300 से ज्यादा खानदानों में बच्चों, बड़ों और खवातीन के लिए अल्लाह की रजा और खिदमत खल्क के जज्बे के तहत गर्म कपड़ों की तकसीम का एहतमाम किया। मुहिम का मकसद सर्द मौसम में जरूरतमंद खानदानों की मदद करना और इनके चेहरों पर खुशियाँ लाना था। जमात के मेंबरान ने भरपूर जज्बे और खुलूस के साथ ये जिम्मेदारी अंजाम दी ताकि जरूरतमंद अफराद को मौसम सरबा की सख्तियों से महफूज रखा जा सके। कुनरी के रीजन हेड जनाब अरशद सिद्दीक ने अपनी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि मजाफाती इलाकों में अब भी बहुत से खानदान ऐसे हैं जिन्हें गर्म कपड़ों की सख्त जरूरत है। छोटे बच्चों के लिए जूते और खवातीन के लिए गर्म चादरों और गर्म लहाफ की भी जरूरत है। बहुत जल्द इनका भी एहतमाम किया जाएगा। सहावा में गैर कानूनी LPG के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इशफाक अहमद गुजर सिविल डिफेंस ऑफिसर जेलम की गैर कानूनी LPG कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गैर कानूनी LPG कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर जेलम मैडम अब्बास की हिदायत पर इशफाक अहमद गुजर सिविल डिफेंस ऑफिसर जेलम के गैर कानूनी LPG कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुतलका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा दिया और कहा कि कोई भी गैर कानूनी काम करने में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोट गुलाम मोहम्मद से अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें, जहां पर गन्ने की फसल से नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। दिंगान भटगरी शहर पुलिस थाना की हदूद में गन्ने की फसल से एक नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। जानवरों की नोची लाश दरख्त से लटकी मिली। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तालका हॉस्पिटल मुंतकिल किया। लाश की शनाख्त दिंगान भटगरी के रिहायशी 3 बच्चों के बाप सरोप चंद वल्द सोनू मेघवाड़ के नाम से हुई। मुबशना तौर पर 4 महीने से बताया जाता है कि यह गायब था। राम मेघवाड़ ने NN24 न्यूज़ एशिया को बताया कि ये लाश मेरे छोटे भाई सरोप चंद वल्द सोनू मेघवाड़ की है, जो कि 4 महीने से पहले घर से गुम था। दूसरी तरफ तालका हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पुलिस की निगरानी में सरोपचंद मेघवाड़ की लाश वर्षा के हवाले की। लाश घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। शिकारपुर में बरूही बरादरी के 7 बंदों पर FIR दर्ज कर दी गई। शेख बरादरी के कत्ल होने वाले नौजवान शहीद ताल बख्श शेख के कत्ल की FIR बरूही बरादरी के 7 बंदों के ऊपर बरावर शेख की मुद्दईयत में दाखिल हो गई। जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है उनमें एडवोकेट शहबाज अली बरूही और उसके 3 बेटे आसफ अली, दीदार अली और नवीद अहमद और वाहिद बख्श बरूही उर्फ वाहिद बरूही और उसके बेटे तनवीर अहमद बरूही पे भी दाखिल हो चुकी है। टंडो आदम के मोलो टेक्निकल कॉलेज की बात करेंगे, जहां पर बिस्प सेंटर में पुलिस एहलकारों और एजेंट्स के दरमियान हाथापाई हो गई, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने जायज एजेंट्स को मुबशना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस हुकाम की जानिब से मुबशना तौर पर तशद्दुद वाक़े के बाद जायज एजेंट्स ने काम बंद कर दिया और फिर सेंटर के बाहर बाईपास पर धरना दे दिया। सड़क भी ब्लॉक कर दी। जायज एजेंट्स ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जायज के एजेंट्स ने बताया कि हम कटौती नहीं कर रहे, पुलिस एहलकार हमें कटौती करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तशद्दुद में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, बसूरत दीगर हम डिवाइसेस बंद कर देंगे। 414 में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
11 रुपए बिजली के यूनिट में कमी अवाम के साथ मजाक है। IPPs के साथ तमाम जालमाना मुआहिदा मंसूख किया जाए। मुल्क भर में गैर एलानिया और नारवा लोड शेडिंग खत्म की जाए। नायब हुक्मरान अपनी आयाइशों के लिए आए दिन IMF से कर्ज लेते हैं। मौजूदा हुकूमत बिजली और सुई गैस की पैदावार पर जितनी लागत आती है इसी मुनासिबत से कीमत वसूल करें। तफसीलात के मुताबिक चारसद्दा फारूक आजम चौक में जमात इस्लामी जिला चारसद्दा के जेर तमाम बिजली बिलों में जालमाना टैक्सों के खिलाफ, सुई गैस और बिजली के जालमाना लोड शेडिंग के खिलाफ और फलस्तीनी गजा में इसराइल और हमास के दरमियान फायर जंग बंदी के हवाले से एक एहतजाज रैली और जलसा भी मुनक्किद किया गया। ओकाड़ा से बताएं कि ओकाड़ा में मरीम नवाज की हिदायत पर निजी स्कूल में अंडरपास बनाने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल और अंडरपास बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने तलबा के लिए खरीदे गए और i7 लैपटॉप की नुमाइश भी की। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा पर जोश तालिब खिताब था और बच्चों को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के प्रोजेक्ट्स को अपनी निगरानी में मुकम्मल कराने का ऐलान भी किया। नवाज शरीफ का तलबा के लिए जल्द लैपटॉप लेकर आने का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप का नाम खुद होनहार स्कॉलरशिप रखा और ओकाड़ा खूबसूरत शहर में नवाज शरीफ और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं बच्चों से दिल की बातें करने आई हूँ और सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात ने बच्चों के दिल में जगह बना ली। बच्चों को स्कॉलरशिप देने खुद आई हूँ और ना आती तो मिलने से महरूम रह जाती। जनवरी का महीना दफ्तर नहीं बैठती बल्कि बच्चों से मिलने शहर शहर जाती हूँ। बच्चे कहते हैं कि सुना था कि रियासत माँ जैसी होती है। मरीम नवाज शरीफ की सूरत माँ को देखने को मिली और अपने बच्चों से ज्यादा अपने तुलबा के लिए सोचती और काम भी करती हूँ। अब आपको बताएं तो कराची के शहरी अब आवारा कुत्तों के बाद चूहों के निशाने पर आ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हम्माद गुल। जी हम्माद गुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहरी आवारा कुत्तों के बाद अब चूहों के निशाने पर आ गए। लियारी में चूहे ने कमतिन बच्ची को दर्दनाक तरीके से काट कर लहूलुहान कर दिया। चूहे के काटने से जख्मी 35 दिन की सवेरा की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना है। चूहे ने इसके गाल और गर्दन पर गहरे जख्म दिए हैं। सवेरा को वैक्सीनेशन सर्जिकल ICU डिपार्टमेंट में दाखिल कर दिया गया है। जब हमारी बात इनके वालिदैन से हुई तो उन्होंने बताया कि सख्त सर्दी की वजह से कंबल पहनकर सो रहे थे। बच्ची के रोने की आवाज़ हमें नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद हमने सवेरा की तरफ देखा तो चूहा भागता नजर आया। इसके गाल और खून देखकर हम फौरी जिला अस्पताल ले गए। जी टंडो मस्ती खान में मकान के कब्जे के खिलाफ बच्चों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टंडो मस्ती खान के करीब दुकान और मकान पर मुआयना कब्जे के खिलाफ मासूम बच्चों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नवाही गाँव रेडहर लाशारी के रिहायशी नवीद अली लशारी, शोएब अली, अली रजा, समीना, ज़ेबुनिसा लशारी और दीगर ने कुरान पाक के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि फारूकी मोहल्ला गम्बड़ में अपनी ही बरादरी के लोग एक दुकान और जगह पर कब्जा कर रखा है। मुजाहरीन ने इल्जाम लगाया कि शहनाज लशारी, शकीला लशारी, शुमाइला लशारी, शहबाज लशारी ने उनकी जायदाद पर कब्जा करके फरोख्त कर दिया है। नवीद लशारी और दीगर मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि बासर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। अब आपको बताते चले तो तहसील पस्तूर के देहात कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई पस्तूर सिटी की नहीं हो रही, ठेका पूरी तहसील का ले लिया। सफाई हो न हो महाना 13 करोड़ रुपए हुकूमती खजाने से बटोरे जाने लगे हैं। गंदगी के ढेर की वजह से गंदे पानी के नाले भी बंद हो चुके हैं। तहसील पस्तूर की यूनियन कौंसिल बलगन के गाँव सबलपुर में गंदगी के ढेर लग गए। गंदे पानी की वजह से नाले भी बंद हो गए। गाँव में गंदगी के ढेर ने आवाम की जिंदगी अचीरन बना दी। पस्तूर के देही इलाकों में गंदगी के ढेर आवाम के लिए संगीन मसला बन गए। साफ सुथरी फिजा और सेहतमंद माहौल का ख्वाब देखने वाले देहातियों को रोज रोज बढ़ती हुई गंदगी के अंबारों का सामना। गली कूचे बदबू से भर गए और दीगर हशरात की भरमार ने बीमारियां फैलाने का खतरा भी बढ़ा दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि सफाई के नाकस इंतजामात और इंतजामिया की लापरवाही ने इनकी जिंदगी अजरन बना के रख दी है। मुतअद्दिद बार शिकायत की गई मगर उसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आला हुक्काम से नोटिस की अपील है। बुरेवाला से बताएं कि DPO की हिदायत के मुताबिक बुरेवाला में डिकेट के खिलाफ दबंग कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बुरेवाला से मोहम्मद उस्मान से। अजी मोहम्मद उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जुबैर डकैत गैंग के 2 मेंबरान गिरफ्तार, 37 मुकदमों में ट्रेस याफ्ता, 69 लाख रुपए
डकैती शुदा सामान वगैरह नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग के सरगना मोहम्मद ज़ुबैर और अमरान शामिल हैं। मुलजमान से बरामद शुदा माल मुश्तरका में 26 अदद सोलर इन्वर्टर, 3 ड्राई बैटरी, 13 मोटरसाइकिल और लाखों रुपए नकदी शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला नजायज 2 अदद पिस्टल, 1 राइफल भी बरामद कर ली। मुलजमान असले के जोर पर शहरियों को इनकी कीमती जमा पूंजी से महरूम कर देते थे। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी और हैवोमीन इंटेलिजेंस की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में इंचार्ज एग्जेक्टेड क्राइम यूनिट बुरेवाला जहीर अहमद चीमा, वकास गुमन ASI और SHO थाना सिटी मार्क कैसर मंजूर और SHO थाना फतेह शाह अमीन जंडियाली और इनकी टीम ने हिस्सा लिया। मुलज़म के दीगर सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए भी तहारत जारी है। मुलज़म और मुहतरक गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जा रही है। मंसूर अमान DPO ऑफिस। शहरियों की जान व माल की हिफाजत अव्वल तरजीह है, जिसको यकीनी बनाया जा रहा है। मंसूर अमान DPO ऑफिस व्याड़ी। बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान से आपको बताते चलेंगे, जहां पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया गया। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात खान ने नए कायम शुदा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डेरा का दौरा किया। स्कूल की बिल्डिंग, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना, पुलिस जवानों ने फर्जी मशकों का नमूना भी पेश किया। ट्रेनिंग स्कूल के कयाम से जहां ट्रेनीज को सहूलियात मुयसर होंगी, वहीं पुलिस की इस्तेदाद भी पहले से ज्यादा होगी। अख्तर हयात खान की जानिब से बताया गया। चीफ सेक्रेटरी और IGP को DPOs और DC और दीगर अफसरान की जानिब से मीटिंग मुनक्किद होने पर ब्रीफिंग भी दी गई। स्कूल पहुंचने पर डायरेक्टर PTS डेरा गुलशेद खान, असिस्टेंट कमिश्नर डेरा फसी इसहाक, SP हेडक्वार्टर मोहम्मद नवाब खान, SP सिटी तैयब जान, SP पहाड़पुर गौहर अली खान, ASP सबरब और मोहम्मद नुमान और दीगर ने इस्तकबाल किया। दौरे के मौका पर DPO डेरा सज्जाद अहमद साहबजादा, डिप्टी कमिश्नर डेरा सारा रहमान और DPO टॉनिक असलम नवाज भी मौजूद थे। डेरा इस्माइल खान से बताया कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिर को अस्पताल की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट डेरा इस्माइल खान के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर फरक जमील को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर ओहदे से मुअत्तल कर दिया, जबकि एडिशनल अस्पताल डायरेक्टर डेरा इस्माइल खान डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान को अस्पताल डायरेक्टर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें अब अलीपुर से, जहां पर 3 बाअसर अफराद ने असलहा के जोर पर 2 खवातीन को अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बना डाला। अलीपुर थाना सदर की हदूद इलाका माड़िया में बाअसर अफराद आकिब माछी और शाहिद माछी ने गन पॉइंट पर अकरम माछी की अहलिया नगीना बहन सना को अगवा करके डेरे पर ले जाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला, जबकि हमराही काशिफ माछी पिस्टल उठाए पहरा देता रहा। तलाश करने पर वर्षा ने डेरे से चीखों पुकार की आवाज सुनी तो वहां पहुंचे मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस थाना सदर ने मुतासरा खातून के खावन की मुदियत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। सांगल में स्टूडेंट के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। पंजाब स्पोर्ट डिपार्टमेंट हॉकी अकेडमी मुल्तान की जानिब से गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया, जिसमें फहीम कुरैशी कमांडो ने खसूसी शिरकत की और अस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम का दौरा भी किया। वहां मौजूद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हॉकी स्पोर्ट डिपार्टमेंट मुल्तान के सफीर हुसैन नकवी ने मेहमान खास फहीम कुरैशी कमांडो का शानदार इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाकर मेहमान खास का गर्ल्स और बॉयज दोनों टीमों का तारुफ करवाया गया। दोनों टीमों ने खेल का शानदार मुजाहिरा किया और शाकीन से खूब दाव भी वसूल की। मेहमान खास फहीम कुरैशी कमांडो ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी मर्दों के साथ साथ खवातीन खिलाड़ी भी मैदान में कौमी खेल हॉकी को जिंदा करने पर मुअज़्ज़िम है। पिंडी गैप से आपको बताते चलें, जहाँ पर आशी इंसारी अवामी खिदमत के लिए पेश है। आशी इंसारी पिंडी गैप की एक पहचान अमीर गरीब के लिए हर वक्त मदद करने वाला। आशी इंसारी हॉस्पिटल हो या कोई जनाजा हो जाए या किसी को रात में इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी पेश किया जाता है। अगर किसी गांव में पानी का नल भी खराब हो तो आशी इंसारी खिदमत में पेश है। मुखैर हजरात आशी इंसारी के साथ ताउन करें ताकि आवाम के लिए मजीद आसानियाँ पैदा की जा सके। अलीपुर में SHO की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO थाना सिटी मलिक नदीम हैदर की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई 2 खतरनाक इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम उस्मान मस्तूरी और जुनैद पुलिस को मुताबिक मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान की कब्जे से 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिल, नकदी रकम और नाजायज असला भी बरामद कर लिया। मुलजिमान को गिरफ्तारी के बाद हवालात मुंतकिल कर दिया। मजीद तफ्तीश भी जारी है। कोट राधा किशन के नवाही इलाका में भैंसें जख्मी होने लगी। कोट राधा किशन के नवाही गांव कलारकाबाद में गाड़ टूट फूट का शिकार। गाड़ टूटने की वजह से गाय भैंसों की टांगे टूटने लगी। नहर की जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। इंतजामिया खामोश तमाशाई। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस की अपील कर दी गई।
कसूर में 15 साल रिजवान को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने इलाहाबाद से लापता होने वाले 15 साल रिजवान को वालिदैन के हवाले कर दिया। एसएचओ इलाहाबाद और उनकी टीम को शाबाश दी। 6 जनवरी को कोट मोतिया इलाहाबाद के रहायशी राशिद मिनहास ने अपने 15 साल बेटे रिजवान के लापता होने पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने नोटिस देते हुए एसएचओ शेख एजाज अहमद पर मुश्तमिल स्पेशल टीमें तश्कील दे दी और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। मस्जिद और करीबी देहात में ऐलानात करवाए गए और बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी की गई। बच्चे की तलाश के लिए पुलिस टीमों ने इंफॉर्मेशन मिलने पर आरिफ वाला पाकवतन और ओकाड़ा में रेड किए, लेकिन बच्चे का सुराग ना मिल सका। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने अच्छी कारकर्दगी पर एसएचओ इलाहाबाद शेख एजाज और उनकी टीम को शाबाश भी दी और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान भी किया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।